नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम एक दिल को छू लेने वाली और मजेदार कहानी में जाएंगे जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह कहानी जेम्स हैरियट की किताब इफ ओनली दे कुड टॉक से ली गई है। जेम्स हैरियट यॉर्कशायर डेल्स के एक असली वेटरिनेरियन थे। हैरियट की कहानियां पूरी दुनिया में उनके हास्य, करुणा और जानवरों के प्रति गहरे प्यार के लिए पसंद की जाती है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहानी ट्रिकी नाम के एक छोटे से कुत्ते और उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री के बारे में है। आइए ट्रिकी के सफर का हिस्सा बने, जहां वो एक लाडले कुत्ते से एक स्वस्थ और खुशहाल कुत्ता बनता है। आइए हमारे मुख्य किरदारों से मिलते हैं। ट्रिकी एक छोटा सा पीकिंगीज नस्ल का कुत्ता है जो अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री के साथ एक आलीशान जिंदगी जीता है। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी से इतना प्यार करती है कि उसे स्वादिष्ट खाना और ढेर सारे ट्रीट्स देती रहती है। हमारे हीरो डॉक्टर हैरियट वहां के वेटरिनेरियन हैं जो अपनी दयालुता और जानवरों के इलाज में कुशलता के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर हैरियट चिंता के साथ देख रहे हैं कि ट्रिकी का वजन बढ़ता जा रहा है। वह जानते हैं कि ट्रिकी की सेहत खतरे में है, लेकिन वह मिसेस पम्फ्री के अपने पालतू जानवर के प्रति प्यार को भी समझते हैं। डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी को फिर से स्वस्थ करने के लिए अपने सारे हुनर इस्तेमाल करने होंगे। बेचारा ट्रिकी मुसीबत में है, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा खाने की वजह से परेशानी में है। ट्रिकी का पेट इतना भर गया है कि वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा है। मिसेस पम्फ्री उसे क्रीम केक, चॉकलेट और यहां तक कि ब्रांडी की बूंदें भी पिलाती हैं। वह ट्रिकी को बहुत प्यार करती है, लेकिन यह प्यार अब उसके लिए हानिकारक साबित हो रहा है। नतीजतन ट्रिकी का वजन बहुत ज्यादा बियाचा गया है और वह मुश्किल से चल पाता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री से इस बारे में बात करने की कोशिश की है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की है कि ट्रिकी की सेहत के लिए यह कितना खतरनाक है। उन्होंने ट्रिकी को डाइट पर रखने और उसे ज्यादा एक्सरसाइज कराने की सलाह दी है। डॉक्टर हैरियट ने कहा कि ट्रिकी को स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है, लेकिन मिसेस पम्फ्री अपने लाडले को उसके पसंदीदा खाने से वंचित रखने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह ट्रिकी को खुश देखना चाहती है, लेकिन यह खुशी अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब मिसेस पम्फ्री घबराहट में डॉक्टर हैरियट को बुलाती है। वह बहुत चिंतित हैं और नहीं जानती कि क्या करें। ट्रिकी ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। उसकी हालत और भी खराब हो गई है और बस अपनी टोकरी में पड़ा रहता है, हिलता डुलता भी नहीं है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। डॉक्टर हैरियट को एहसास होता है कि यह एक नाजुक मोड़ है। अब और देर करना ट्रिकी के लिए खतरनाक हो सकता है। अब सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी की जान बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा और डॉक्टर हैरियट के पास एक योजना है। वह ट्रिकी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या मिसेस पम्फ्री इसके लिए राजी होंगी? क्या वह अपने प्यारे ट्रिकी की भलाई के लिए यह कठिन कदम उठाने को तैयार होंगी? डॉक्टर हैरियट जानते हैं कि मुश्किल समय में सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। वह फैसला करते हैं कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उनके क्लिनिक में रहना होगा। मिसेस पम्फ्री हैरान रह जाती है, लेकिन अनिच्छा से मान जाती है। वह ट्रिकी का सामान पैक करती है, जैसे किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज रही हो। डॉक्टर हैरियट उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ट्रिकी का सबसे अच्छा ख्याल रखा जाएगा। एक बार क्लिनिक पहुंचने पर डॉक्टर हैरियट का असली इलाज शुरू होता है। ट्रिकी के लिए अब और क्रीम केक या ब्रांडी नहीं, इसकी बजाय उसे हेल्थी डॉग फूड की स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा गया है। डॉक्टर हैरियट यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ट्रिकी खूब एक्सरसाइज करे। हमारे लाडले कुत्ते के लिए यह पूरी तरह से लाइफस्टाइल में बदलाव है। क्या यह कारगर होगा? अगले कुछ दिन ट्रिकी के ठीक होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ट्रिकी का बदलाव मोटे से चंचल बनना। शुरुआत में ट्रिकी क्लिनिक में अपने नए परिवेश को लेकर असमंजस में है, लेकिन डॉक्टर हैरियट और उनके कर्मचारी उसके साथ दयालु और धैर्य से पेश आते हैं। वे योजना पर अड़े रहते हैं, हेल्थी फूड और खूब सारा व्यायाम। तीसरे दिन ट्रिकी अपने आसपास की चीजों में दिलचस्पी दिखाने लगता है। वह इधर उधर सूंघता है और यहां तक कि अपनी पूंछ भी हिलाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ट्रिकी का बदलाव और ज्यादा साफ दिखाई देने लगता है। उसका वजन कम होने लगता है और उसकी एनर्जी लेवल में जबरदस्त इजाफा होता है। जल्द ही वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ रहा है और खेल रहा है। हफ्ते के अंत तक
ट्रिकी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। वह एक जीवंत, स्वस्थ कुत्ता बन चुका होता है। एक तरफ जहां ट्रिकी का कायाकल्प हो रहा है, वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस पंफ्री घर पर मुश्किल समय से गुजर रही है। वह अपने प्यारे पालतू जानवर के बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। वह अपने प्यारे पालतू जानवर को बहुत याद करती है और उसकी चिंता करना बंद नहीं कर पाती है। हर दिन उनके मन में यही सवाल उठता है कि ट्रिकी कैसा होगा। हर दिन वह डॉक्टर हैरियट को फोन करके ट्रिकी की प्रगति के बारे में पूछती है। वह जानना चाहती हैं कि ट्रिकी क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। डॉक्टर हैरियट हर बार उन्हें आश्वस्त करते हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं देते। वह मिसेस पंफ्री को बताते हैं कि ट्रिकी ठीक है और उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। मिसेस पंफ्री क्लिनिक में खाने के पार्सल्स भेजना शुरू कर देती हैं, ताकि ट्रिकी को उसकी पसंदीदा चीजें मिलती रहे। लेकिन डॉक्टर हैरियट इनमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं देते। वह जानते हैं कि ट्रिकी को सादा और स्वस्थ खाना ही चाहिए। हफ्ते के अंत तक मिसेस पंफ्री फैसला करती हैं कि उन्हें ट्रिकी से मिलना ही होगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह डॉक्टर हैरियट को फोन करती है और कहती हैं कि वह क्लिनिक आ रही है। वह अपने प्यारे ट्रिकी को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। डॉक्टर हैरियट सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। वह मिसेस पंफ्री को बताने के लिए तैयार हैं कि ट्रिकी कितना बदल गया है। जैसे ही मिसेस पंफ्री की गाड़ी क्लिनिक के पास आकर रुकती है, डॉक्टर हैरियट खुद को उनकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर लेते हैं। मिसेस पंफ्री की गाड़ी क्लिनिक के पास आकर रुकती है और वह जल्दी से बाहर निकलती है। डॉक्टर हैरियट खुद को उनकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर लेते हैं। वह जानते हैं कि यह मुलाकात मिसेस पंफ्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अचंभों से भरी एक ऐसी मुलाकात होने वाली है। मिसेस पंफ्री को विश्वास नहीं होगा कि उनका ट्रिकी कितना बदल गया है। सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। यह कहानी है एक कुत्ते की, जो फिर से जन्मा है। मिसेस पंफ्री क्लिनिक में कदम रखती हैं। उनकी नजरें बेचैनी से इधर उधर देख रही होती हैं। उनके मन में कई सवाल और चिंताएं हैं। क्या उनका प्यारा ट्रिकी ठीक हो पाएगा? डॉक्टर हैरियट आवाज लगाते हैं, ट्रिकी, देखो कौन आया है। उनकी आवाज में एक नई ऊर्जा और उत्साह है। ऊर्जा से भरपूर एक गोला कमरे में उछलता हुआ आता है। यह ट्रिकी है, लेकिन वह ट्रिकी नहीं जिसे मिसेस पंफ्री याद करती है। यह ट्रिकी अब पूरी तरह से बदल चुका है। यह ट्रिकी दुबला पतला, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर है। उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसके हर कदम में आत्मविश्वास झलकता है। मिसेस पंफ्री कुछ देर के लिए अवाक रह जाती है, फिर एक बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल जाती है जब ट्रिकी उनका अभिवादन करने के लिए उछलता है। यह एक ऐसा पल है जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगी। डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि कैसे ट्रिकी के खानपान और एक्सरसाइज ने उसे बदल दिया है। उन्होंने ट्रिकी के लिए एक सख्त डाइट और नियमित व्यायाम का कार्यक्रम तैयार किया था। मिसेस पंफ्री सिर हिलाती हैं, अपने पालतू जानवर में आए इस बदलाव को देखकर हैरान है। वह सोचती हैं कि कैसे थोड़ी सी देखभाल और सही मार्गदर्शन से इतना बड़ा परिवर्तन संभव हो सका। वह उसकी इस नई हेल्थी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने का वादा करती है। वह जानती है कि यह उनके प्यारे ट्रिकी के लिए सबसे अच्छा है। जैसे ही वे गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हैं, डॉक्टर हैरियट को संतुष्टि की अनुभूति होती है। उन्होंने एक जीवन को फिर से जीवित कर दिया है और यह उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है। सीखे गए सबक, पालतू जानवरों के लिए प्यार और सेहत में संतुलन। ट्रिकी के बदलाव की कहानी हमें पालतू जानवरों की देखभाल के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सिर्फ प्यार ही अपने पालतू जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए काफी नहीं है। असली प्यार का मतलब है अपने पालतू जानवरों के लिए वही करना जो उनके लिए सबसे अच्छा हो, भले ही यह हमेशा वही न हो जो वे चाहते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पालतू जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। ट्रीट्स कभी कभी ठीक हैं, लेकिन उन्हें कुत्ते के खाने का एक बड़ा हिस्सा नहीं बनना चाहिए। व्यायाम कुत्ते के स्वास्थ्य और खुशी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। वेटरिनेरियंस जैसे पेशेवरों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए और अपने पालतू जानवरों के स्वास्थ्य के लिए अपनी आदतों को बदलना चाहिए। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हमें याद दिलाती है कि सकारात्मक बदलाव लाने में कभी देर नहीं होती।